आगे बढ़ते हैं, अहम खबरें, ट्रिगर्स, मार्च तिमाही के नतीजों पर डिटेल्स लेते हैं जानवी से। गुड मॉर्निंग जानवी, जरा बताइए क्या रहे हैं आज नतीजे और कैसे बड़े ट्रिगर्स और खबरें। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफ़ी अहम दिन है आज, क्योंकि काफ़ी सारे नतीजे भी आज आने वाले हैं। निफ्टी से भारतीय एयरटेल, सिप्ला के नतीजे आएंगे। सिप्ला के नतीजे अनुमान है कि बाजार के दौरान ही आ जाए। और एफएनओ से लंबी लिस्ट है, जिसमें क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर्स, क्रेन्स टेक्नोलॉजी, ऑयल इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टीवीएस मोटर्स, पीएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इनके नंबर्स जो है ये आते हुए दिखेंगे। भारतीय एयरटेल बोर्ड की बैठक में नतीजों के साथ तो कंपनी सब्सिडरीज के रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर जो है यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर विचार करती हुई दिखेगी। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल नतीजों के साथ फंड जुटाने पर यहाँ पर विचार किया जाएगा। और जेडएफ कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पर भी अगर देखें तो नतीजों के साथ बोनस इशू पर जो है यहाँ पर विचार करती हुई दिखेगी कंपनी। एंकर लॉकिंग खुलने वाला है नीवा बुपा के 20% इक्विटी का, पाइन लैब्स के 80% इक्विटी का, तो यहाँ पर नजर रखनी है। कैबिनेट की अहम बैठक भी है सुबह 11 बजे। नतीजों में देखें तो डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आए थे कल। नतीजे बेहद कमजोर दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू में 11.5% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफा 81% से घटकर आता हुआ दिखा है। और मार्जिन भी अगर देखें तो यहाँ पर 23% से मार्जिन घटकर 5% पे आते हुए दिखे। कंपनी की जो कुछ सेल्स हुई है कुछ कंपनियां, कुछ जेनेरिक दवाओं की, वहां पर गिरावट आती हुई दिखी, जिसके चलते यहाँ पर गिरावट आई है। टाटा पावर अनुमान से कमजोर नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू में 12.5% तक की गिरावट है। कामकाजी मुनाफे में 19% से ज्यादा की गिरावट आती हुई दिखी। मार्जिन भी 19% से फॉल होकर 17% पे आते हुए दिखे। अनुमान 23% से ज्यादा का था, तो यहाँ पर अनुमान से कमजोर नंबर्स आए हैं। टोरेंट पावर यहाँ पर अगर बात करें तो नंबर्स थोड़े फ्लैटिश ही दिखाई दे रहे हैं। कामकाजी मुनाफा में 1.5% तक की गिरावट रही है। आय फ्लैटिश आती हुई दिखी है। मुनाफा में 70% से ज्यादा की गिरावट आई है। बेस में कुछ टैक्स एक्सपेंसेस का बेनिफिट था, जिसके चलते बेस थोड़ा एक्सपोनेंशियली हाई है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स काफी फ्लैटिश यहाँ पर आए हैं। डिक्सन टेक नंबर्स की अगर बात करें तो अनुमान से काफी बेटर नंबर्स यहाँ पर आए हैं। कंपनी की रेवेन्यू 2% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 7.5% घटकर आया है। मार्जिन 3.9% तक के आते हुए दिख रहे। अनुमान 3.7% के मार्जिन था। और मुनाफा 256 करोड़ के पास आता हुआ दिखा और अनुमान 164 करोड़ का था। तो काफी देखे तो नंबर्स यहाँ पर हर पैमाने पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक्सेप्शनल गेन था 250 करोड़ का बेस में, तो जिसके चलते थोड़ा पैट नेट नेट फिगर अगर देखे तो पॉजिटिव ही दिखाई देगा। मैक्स फाइनेंशियल्स कमजोर नंबर्स यहाँ पर है। रेवेन्यू 12.5% घटकर आई है। घाटे में आ गई है कंपनी। 38 करोड़ के मुनाफे के सामने इस तिमाही में कंपनी ने लगभग 31 करोड़ का जो है घाटा दर्ज किया है। तो यहाँ पर काफी ऑपरेशनल नंबर्स कुछ कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किए हैं, लेकिन ओवरऑल नंबर्स कमजोर दिखाई दे रहे हैं। खबरों में अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पर फोकस रखना होगा कि 16 मई को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार जो है कंपनी यहाँ पर करती हुई दिखेगी। प्रेफरेंशियल बेसिस के जरिए फंड जुटाने पर विचारेगा। साथ में इक्विटी वारंट के जरिए भी अगर देखें तो बोर्ड फंड जुटाने पर विचार करती हुई दिख सकती है। और एमएससीआई ने अगर देखें तो मई 26 रीजिंग का जो है ऐलान कर दिया है, जिसमें एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंडिया का जो वेट है अब 12.3% है। ऑलमोस्ट उतना ही है जितना पहले था। और 29 मई से अगर देखें तो ये बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे। एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में फेडरल बैंक, एमसीएक्स, नैल्को, इंडियन बैंक ये शामिल हुए। वही ह्यूंडई मोटर्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स, कल्याण ज्वेलर्स और आरवीएनएल ये बाहर निकलते हुए दिखे। और वही एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो 29 एक्सक्लूजन हुए और 14 इंक्लूजन होते हुए दिखे हैं।